सर एक्चुअली मैं 2023 से जीपैट क्वालिफाइड हूँ। तो उससे पहले जो भी प्रिपरेशन था तो मैंने जीडीसी क्लासेस से लिया था। स्पेसिफिकली फार्माकोलॉजी सर आपसे पूरा सीख लिया था अच्छे से। तो जब मैं फिर से सोचा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट थे सर क्लियर थे पूरे। तो अभी सर एक्स्ट्रा जो टॉपिक थे जैसे नॉन फार्मा और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो थे जो फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनका मैंने जस्ट अच्छे से रिवाइज किया। और फिर से जो पुराना मेरा जो नोट्स था स्पेसिफिकली आपका फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का तो वो पूरा रिवाइज कर डाला अच्छे से। बस सर हो गया सिलेक्शन। मतलब जीडीसी के जितने टेस्ट थे फार्मासिस्ट का आरआरबी से पहले मैंने सब दे डाले थे। और एम्स सीआरई का भी था उसमें सब भी हो रहा था। तो मैंने पूरा का पूरा सारा टेस्ट दिया था और जीपैट का भी मैं देता था कभी कभी। तो सर जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग होते थे उनको मैं अलग से एक कॉपी में नोट करके रखता था। और नॉन फार्मा के लिए सर मैं यूट्यूब से मतलब एक्स्ट्रा जो कुछ जीके वगैरह है वो सब पढ़ता था। Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. So, Judicians are unstoppable. आप किसी भी फार्मा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नाम लीजिए, जिडिशियन उसमें अपनी जीत का परचम लहराते हैं सबसे टॉप पे। और आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर अरिंदम, who have selected as a RRB pharmacist in सिलीगुड़ी जोन। सो अरिंदम, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे पूरे जीडीसी टीम की तरफ से इस रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओके, सो अरिंदम, फाइनली अभी मास्टर पूरा भी नहीं हुआ, एम फॉर्म अभी पूरा होने वाला ही है और हमारे हाथ में ये सिलेक्शन हो चुका है आरआरबी फार्मासिस्ट का। और हम नियर बाई अपने होम टाउन में ही सिलेक्ट हो गए हैं। सो कैसा लगा वो फील? सर बहुत बढ़िया लगा क्योंकि मेरा मास्टर्स जस्ट थीसिस डिफेंस बाकी है। मतलब और जस्ट तभी मुझे ये अचानक से खुशखबरी मिला। एक्सपेक्टेड नहीं था कि रिजल्ट तभी आएगा लेकिन आ गया। और सर सिलेक्शन हो गया। करेक्ट है, क्योंकि बेटा देखो, मेहनत, मैं कहता हूं ना, मेहनत आपको एक बार करना होता है। और एक बार आपने जो मेहनत इतने अच्छे से कर लिया ना कि उसके बाद फिर कोई भी एग्जाम आए, फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। मैं इसकी शुरुआत करूंगा तो अरिंदम की इस जर्नी की शुरुआत, या मैं कहूँ फार्मा में अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने की शुरुआत कब से हुई और कैसे आपने उसको प्लान किया? सर एक्चुअली मैं 2023 से जीपैट क्वालिफाइड हूँ। तो उससे पहले जो भी प्रिपरेशन था तो मैंने जीडीसी क्लासेस से लिया था। स्पेसिफिकली फार्माकोलॉजी सर आपसे पूरा सीख लिया था अच्छे से। तो जब मैं फिर से सोचा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट थे सर क्लियर थे पूरे। तो अभी सर एक्स्ट्रा जो टॉपिक थे जैसे नॉन फार्मा और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो थे जो फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनका हाँ। मैंने जस्ट अच्छे से रिवाइज किया। और फिर से जो पुराना मेरा जो नोट्स था स्पेसिफिकली आपका फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का तो वो पूरा रिवाइज कर डाला अच्छे से। बस सर हो गया सिलेक्शन। मतलब एक बार हमने जीपैट में जीडीसी प्राइम के अंतर्गत हमने जो तैयारी किया, वो तैयारी से जीपैट तो हुआ ही हुआ, उस समय की बातें तो वो रही नहीं, लेकिन उसका यूज हमारे इस फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में अच्छे से आया। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं ना बेटा, कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलते हैं ना। और इसीलिए अगर मैं आपकी सिचुएशन के बेसिस पे आज कहूं कि जो भी बच्चे बैचलर में है, अभी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, आपको कितना लगता है कि अगर उनका फार्मासिस्ट या डीआई का आगे का एम है, तो उनके लिए जीपैट की तैयारी करना कितना इंपॉर्टेंट है? सर सिलेबस तो सबका सेम ही है। तो अगर हम जीपैट के लिए पढ़ते हैं तो मतलब एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो अगर फार्मासिस्ट का हुआ और अगर डीआई का हुआ, डीआई का जैसे बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होंगे या फिर फार्मासिस्ट फिर हम इजीली निकल सकते हैं। करेक्ट है, क्योंकि देखिए हर चीज के लिए ना अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाना जरूरी होता है। और अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बन गए ना, फिर फर्क नहीं पड़ता एग्जाम कोई भी हो, हम सब में अच्छा ही करेंगे। वही चीज जरूरी होता है। चलो, अच्छा, अब मैं इसके लिए बात करूं, जैसे आपने बोला सर मैंने नॉन फार्मा के लिए कुछ अलग से पढ़ा, उसके साथ टेस्ट वगैरह कैसे, क्या आप इसके लिए प्लान करते थे और कितने टेस्ट दिए, टेस्ट के नंबर कैसे आते थे, और वो नंबर आपके लिए मोटिवेशनल रहते थे या डिमोटिवेशन करके जाते थे? सर टेस्ट में नंबर कम कम आना तो मतलब कॉमन ही है। मतलब आ ही जाता है जितना भी पढ़ लो। तो जितने भी सर क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग होते थे मतलब जीडीसी के जितने टेस्ट थे फार्मासिस्ट का आरआरबी से पहले मैंने सब दे डाले थे।
और चलिए। एम्स सीआरई का भी था उसमें, तब भी हो रहा था, तो मैंने पूरा का पूरा सारा टेस्ट दिया था। और जीपेट का भी मैं देता था कभी कभी। तो सर जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग होते थे उनको मैं अलग से एक कॉपी में नोट करके रखता था। और नॉन फार्मा के लिए सर मैं यूट्यूब से मतलब एक्स्ट्रा जो कुछ जीके वगैरह है वो सब पढ़ता था। एग्जैक्टली। तो रिजल्ट आने के बाद घर में पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या उनका मींस वो मोमेंट कैसा रहा? सर मतलब मम्मी पापा तो बहुत खुश है, मम्मी पापा दीदी। और आ, उस और घर के पास ही हो है मतलब मेरा, तो घर के पास एक तरफ से हो गया। तो बहुत ही करेक्ट। मतलब खुशी का माहौल था घर पे तो। नहीं, होना भी चाहिए, और बिल्कुल वो चीज जरूरी है कि हाँ, हमने मेहनत किया है और मेहनत करके हमने इसको अचीव किया है, तो अगर हमारी मेहनत रही है तो डेफिनेटली उसका फल भी हमें अच्छे से देखने को जरूर मिला है। चलो, अब थोड़ा सा इसी चीज को मैं एक लास्ट अगर बात करूं, जैसे अभी आपको पता है एम्स और आरआरबी का फिर से भी एग्जाम है। एम्स का तो इसी मंथ में है, आरआरबी का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। अब जो बच्चे इसके लिए तैयारी में लग रहे हैं, आपका जो ये एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पे आप उन बच्चों को क्या गाइड और सजेशन दोगे? सर मेरे हिसाब से अगर मतलब ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने से अच्छा हम इम्पोर्टेंस टॉपिक को कई बार रिवाइज करें, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछते हैं। तो मतलब जितनी बार हो सके तो रिवीजन किया जा सकता है। और अगर नॉन फार्मा के लिए स्पेसिफिक बात करें तो लास्ट 3 मंथ्स का जो जीके है वो मतलब फुल अच्छे से करना पड़ेगा, तभी मतलब एग्जाम में हो सकता है सिलेक्शन। करेक्ट। चलिए, मैं फिर से अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको आपके इस रिजल्ट के लिए और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, नाम रोशन करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। थैंक यू अरिंदम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू सर।